सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं दी ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले अप्रॉक्स 3 गुना तक पहुंच गई है, जो एक शानदार ग्रोथ है। मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 39.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -57% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 71.5% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -71% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 102.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -18% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 5 गुना से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -63% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 112% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -0% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -4% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -93% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -72% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -34% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 93% बढ़ा है। और क्वार्टरली कंपनी ने -0% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -34% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 91% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -34% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 91% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। द ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक द ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -24.5% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -25.5% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 100% बढ़े हैं और 4 सालों में 101% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -261% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -252% की डिक्लाइन के साथ। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -361.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -4074% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -361.5% डिक्रीज हुआ, पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -1088.5% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट CEO की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 36.72% से इंक्रीज होकर 2025 के में 38.35% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 11.09% से 2025 में 11.11% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.02% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.65 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही।
देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।